हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। दैट इज बेस्ड ऑन कर्वीलिनियर मोशन एंड उसके इक्वेशंस। उसके इक्वेशंस तो हमने देखे थे, उसको किस तरह डिराइव किया गया था, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते, ये सारा हमने एक डिटेल लेक्चर में देखा था। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बस एक शॉर्ट रिविजन ले लेते वो लेक्चर का। वो लेक्चर में हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो आपको या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा या तो आपको उसकी डायरेक्टली एक वैल्यू दी रहेगी कि डैश मीटर पर सेकेंड। उसकी आपको या तो कोई डायरेक्टली वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, या मीटर पर सेकेंड तो यूनिट सिर्फ मीटर रहेगा। कमिंग टू सेकेंड थिंग दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट कैसे दिया रहेगा दोस्तों? वेलोसिटी का इक्वेशन इस तरह दिया रहेगा, यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड एंड ये इक्वेशन एक्स वाई जेड स्पेस फोर्सेस, जो दोस्तों आप स्पेस फोर्सेस बोलते हो ना, वो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे आपको स्पेस फोर्सेस को कंसिडर करना है एंड देन उसका आप मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हो। सिमिलरली एक्सेलरेशन का हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है दोस्तों? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का डेरिवेटिव। अब इसको वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, चलेगा, ठीक है, ओके। देन इन केस ऑफ कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर में एक्सेलरेशन के ना दो कंपोनेंट बनते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनता है और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन बनता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको क्या बताता है दोस्तों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको बताता है कि स्पीड में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अब कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें स्पीड चेंज होते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म में स्पीड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, लाइक उसमें चेंज नहीं होता ना स्पीड के, इसमें सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है, स्पीड उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो जब ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तब AT का वैल्यू कितना लेना होगा दोस्तों? आपको जीरो, राइट। एंड देन फिर आपको AN का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। AN कैसे आता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी, तो वो सर्कल कितना फॉर्म करती है, वो सर्कुलर मोशन हमें कंसिडर करना रहेगा इसमें, राइट, कि वो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, ये रो। अब ये तो हो गया इतना चीज, ये उसका टेंजेंशियल, ये उसका एक्सेलरेशन एंड ये उसका, ये AN हो जाएगा, ये AT हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। आई होप आपको याद हो, नहीं याद है तो सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो जो आपको यूज करना है। एंड ये रो निकालने के लिए कभी भी आपको ना, अगर डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्ट नहीं दिया है, उसका डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं दिया, देन आपको क्या दिया रहेगा पता है दोस्तों? आपको दिया रहेगा इक्वेशन dy/dx, ऐसे कुछ दिया रहेगा, या फिर y इक्वल टू कोई वैल्यू ax², ऐसे कोई भी वैल्यू दी रहेगी दोस्तों। देन उसको आपको डेरिवेटिव निकाल के इसके साथ प्रोसीड करना है। फिर जैसे ही आपको आपका AT का वैल्यू और AN का वैल्यू आ जाएगा, आपको वो दोनों का स्क्वायर करके रूट लेकर एक्सेलरेशन मिल जाएगा एंड ये फॉर्मूलाज आपको यूज करना है उन न्यूमेरिकल्स में। तो इसी के साथ न्यूमेरिकल की चलो शुरुआत कर लेते दोस्तों। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जो जो आपको न्यूमेरिकल का ये यूज करना है। ये I मतलब x डायरेक्शन की तरफ, J मतलब y डायरेक्शन की तरफ, K मतलब Z डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे अगर मैं बॉक्स कंसिडर करूँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा ऊपर की तरफ मान लेती हूँ मैं मेरा y डायरेक्शन, ये मैं इधर की तरफ मान लेती हूँ मेरा x डायरेक्शन, ये मैं इधर की तरफ मान लेती हूँ मेरा z डायरेक्शन, ठीक है, कि तीनों एक दूसरे को। अभी यहाँ पे मैंने बीच में कहीं तो बॉडी कंसिडर की है, मान लो मेरी बॉडी यहाँ है, मेरी बॉडी कहाँ है दोस्तों? वहाँ मेरी प्लेस, मेरी बॉडी है। तो वहाँ अगर मेरी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब मेरी बॉडी ऐसे मूव हो रही है दोस्तों, ठीक है, ऐसे 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 जा रही है, तो वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, z एक्सिस से कितनी दूरी पर है, सिमिलरली वो x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये कैलकुलेट करना रहता है हमें। जैसे वो मैंने बॉक्स दिखाया ना, तो ये एक स्पेस कंसिडर किया जिसमें मैंने ये तीनों एक्सिस कंसिडर किया और एक पार्टिकल कंसिडर किया है P नाम का। उसका दूरी कितना है x y z से, दैट इज नथिंग बट गिवन बाय दिस वैल्यूज। ये सब जो है ना वो उसकी मैग्नीट्यूड दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, परफेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी दे देगा कि कैसे किसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है पहले वो पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ 4 मीटर रेडियस। ओके, पार्टिकल मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में। कैलकुलेट 4 सेकेंड लेटर द पार्टिकल
टोटल एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, और दो केसेस दिए हुए हैं। केस नंबर ए इज स्पीड इज कांस्टेंट एट 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा केस इज स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड एट इंस्टेंट एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सिंपल। सबसे पहला चीज जो हम लिखेंगे हमेशा हमारे सॉल्यूशन, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा लिखने के लिए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 4 मीटर रेडियस। तो आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट, सेंटर से कि वो कितने मीटर की दूरी, कितना रेडियस है उसका, दैट इज रो का वैल्यू 4 मीटर, मतलब रेडियस 4 मीटर रेडियस। देन 4 सेकेंड लेटर द पार्टिकल्स टोटल एक्सेलरेशन। हमको कैलकुलेट करना क्या है, टाइम भी दिया हुआ है इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको केस ए में क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस इफ स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, द स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। केस ए में क्या है दोस्तों, स्पीड इज कांस्टेंट, सो AT इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमने गिवन डेटा लिख दिया, कंडीशन भी लिख दिया केस ए का, दैट इज स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। कौन सा वाला एक्सेलरेशन, जो हमें स्पीड बताता है ना, जो हमें स्पीड बताता है दैट इज हमारा AT, एंड जो हमें डायरेक्शन का चेंज बताता है दैट इज हमारा AN। तो AT। अब हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये क्या है दोस्तों, कर्वीलिनियर का क्वेश्चन है। कर्वीलिनियर का क्वेश्चन के लिए हमें दो तरीके के एक्सेलरेशन निकालने रहते हैं, AT और AN। AT क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो स्पीड है वो क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, एंड स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो AT का वैल्यू है वो 0 हो चुका है। AN कितना हो जाएगा फिर आपका, v² अपॉन रो। अब आपको v निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको v नहीं पता है, रो तो पता है, चलो 4 मीटर। v निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पहले t दिया हुआ है, हाँ t दिया हुआ है, v दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ दोस्तों, एक बार चेक कर लो। मेन क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे ना केस में दिया हुआ है, तो हमें जो ये v केस में दिया हुआ है उसको यूज करके AN मिल जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, एंड v जो यहाँ दिया उससे हमें यूज करके s मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते। AN इक्वल टू v कितना है, 2 का स्क्वायर अपॉन रो कितना है 4, है ना। देन द वैल्यू कम्स एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये आपका टोटल एक्सेलरेशन रहेगा। आपको वो अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका AT क्या हो चुका है दोस्तों, 0 हो चुका है। एंड ये v कितना आ जाएगा आपका, s कितना है नहीं दिया हुआ है, t कितना है दिया हुआ है, s अपॉन टी दैट इज s अपॉन 4। v कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है s/4। तो s कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा आपका 8 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये केस ए समझ गया हो। केस बी की तरफ चलते हैं। केस बी क्या बोल रहा है, अगर आपको स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और एक गिवन इंस्टेंट पे, मतलब एक गिवन पर्टिकुलर पे, इंस्टेंट मतलब एट ए गिवन टाइम आपका स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, आपको क्या निकालना है, तो आपको दिया हुआ है स्पीड, एंड वो क्या बोल रहे हैं, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका इनिशियल स्पीड हो गया दोस्तों, राइट। आप फाइनल स्पीड पे नहीं हो, आपका स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड इंक्रीज होते होते उस स्पीड कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 0.7। तो ये आपका AT का वैल्यू हो गया, कि जो आपका AT है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि AT क्या देता है आपको, चेंज इन स्पीड। AN क्या देता है आपको, द एक्चुअल डायरेक्शन, कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक्ट किस तरफ कर रहा है एंड कितने मैग्नीट्यूड से कर रहा है, राइट। देन ये गिवन डेटा आपने लिख लिया। टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद आपको निकालना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। मतलब यहाँ पे आपका टाइम है 4 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे आपको u पता है, t पता है, AT पता है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं उसका टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। बट टोटल एक्सेलरेशन निकालने से पहले हम उसका फाइनल वेलोसिटी तो निकाल लें, कि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इससे फटाक से मिल जाएगा ना, v इक्वल टू u प्लस AT। ये वाला आपका जो काइनेमेटिक इक्वेशन है उससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट।
सॉरी, तो इसमें पुट कर देते हैं v इक्वल टू यू कितना है 2 प्लस ए 0.7 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप कैलसी में पुट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा समवॉट 4.8। ठीक है, यह आपको मिल गया आपका फाइनल वेलोसिटी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ए टी आपको दिया हुआ है, व्हाट इज दैट 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ए टी यहाँ पे मेंशन की गई है। लेकिन आपको क्या ए एन दिया गया है, नहीं। ए एन कैसे मिलेगा फिर आपको, उस वक्त कितनी वेलोसिटी थी डिवाइडेड बाय रो। आप ये वाला ए एन यूज नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पे आपको वेलोसिटी लेनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई ना, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही थी, स्पीड चेंज हो रहा था, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगा। एंड जिस रेट से चेंज हो रहा था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो यहाँ पे ए एन निकाल लो 4.8 डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो कितना है दोस्तों आपका रेडियस, इट इज अगेन इक्वल टू 4 है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कैल्सी में आ जाएगा समवॉट 5.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों राउंड ऑफ भी कर देना क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन में इजी लगेगा। तो आपको ए एन मिल गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा हमने वेलोसिटी क्यों निकाला। ए एन निकालने के बाद आप यहाँ पे पुट कर दो अंडर रूट, ए टी कितना है 0.7, ए एन कितना है 5.676 का स्क्वायर। ये स्क्वायर डालना मत भूलना दोस्तों, स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों हम कैल्शियम में तो डाल देते रैंडमली, फिर बाद में आ जाता है अरे स्क्वायर डाला ही नहीं हमने। चलो फिर कैलकुलेट कर ले, अंडर रूट 0.7 का स्क्वायर प्लस 5.76 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर याद रखना दोस्तों, स्क्वायर को मिस आउट नहीं होना चाहिए। कमिंग टू आंसर, आंसर आ गया 5.802 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन का आंसर हो गया दोस्तों। अब क्या बचा है हमारा, कैलकुलेट द टोटल एक्सेलरेशन। ये टोटल एक्सेलरेशन मिल गया, अभी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला है ही। क्या फॉर्मूला है दोस्तों हमारा डिस्टेंस का, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या तो आप इससे निकाल सकते हो या तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी। जहां जहां एस है, जिस फॉर्मूले में एस है उससे आप कैलकुलेट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2 था, टाइम 4 सेकेंड लग रहा है, हाफ। एक्सेलरेशन कौन सा लेने वाले दोस्तों हम लोग, यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग टैंजेंशियल। क्यों लेंगे मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक्सेलरेशन कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है कि स्पीड किस एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रहा है, राइट, वो वाला एक्सेलरेशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पे किस एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन आपको क्या देता है, डायरेक्शन, मतलब वो कितने तेजी से वो अपना डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन स्पीड कितना बदल रहा है वो ये इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको कैलकुलेट करोगे कैल्सी में, फटाफट कैल्सी उठा लो एंड कैलकुलेट कर दो दोस्तों। 2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू नॉट 7 का स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आंसर आ गया दोस्तों आपको 13.6 मीटर। आपका एस का वैल्यू भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपने जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, आपने वो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अ पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, 4 मीटर रेडियस, कैलकुलेट 4 सेकेंड लेटर, मतलब 4 सेकेंड का उसका टाइमिंग था। लेटर द पार्टिकल्स टोटल एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, स्पीड कांस्टेंट है और 2 मीटर पर सेकेंड पे है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस लिया, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से जो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 एंड डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, फिर ट्रैवल नहीं निकाला हमने उतना, दैट इज ये फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो यहाँ पे आपको ए एन मिल गया। यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं किया दोस्तों, देखो a इक्वल टू अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। अब ए टी तो रह गया 0, तो 0 का स्क्वायर इज 0 और प्लस करना है उसमें आपका 1 का स्क्वायर। तो ये सब कैलकुलेट करो तो आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे हमने इसको सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया था कि ए टोटल इज इक्वल टू ए एन। एंड देन केस 2 में, केस बी में हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर किया। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो वो फाइनल तो है नहीं, इसके लिए उसको यू लिया, देन एक्सेलरेशन निकाला, देन टाइम निकाला है, वेलोसिटी निकाली है, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइनल कैलकुलेट किया है, ये वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने के बाद देन हमने
डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। सो दिस वॉज द होल न्यूमेरिकल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी ईजी था, इसमें डेरिवेटिव का यूज़ नहीं हुआ है। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें डेरिवेटिव का यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो वाला भी न्यूमेरिकल फटाक से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो द सेकेंड न्यूमेरिकल इज दिस वन, एन एरोप्लेन होगा ट्रेवल्स ऑन अ कर्व पाथ, एक कर्व पाथ है, कर्व से ही समझ जाओ, कर्व सर्कुलर केस कर्वीलिनियर मोशन है। एट पी इट हैज, तो यहाँ पे कर्व पाथ दिया हुआ है, ये एक पी पॉइंट है जिधर एक्स और वाई डायरेक्शन का दिया हुआ है। एट पी इट हैज स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर विच इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, यूनिट से पता चल जाता है दोस्तों कि आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है कितने रेट से, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका 80 का वैल्यू हो जाएगा, है ना, हमने पिछले केस में ही देखा। डिटरमाइन एट पी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, आपको ये पी पॉइंट पर पता करना है कि टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड द एंगल मेड बाय द एक्सेलरेशन वेक्टर। अब ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, सिंपल है दोस्तों, रुको शेप लेके दिखा देते हैं हम आपको। अगर मैं यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाऊं, है ना, अगर यहां से मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाऊं, या आप लाइन देख सकते हो, तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर, ये आपका परफेक्ट एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा। इसको हम डिनोट कर देते हैं विथ टी, ओके। एनीवेज कर देंगे, ठीक है। पहले सॉल्विंग पे ध्यान दे देते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, देन आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है एक डायग्राम में आपको नहीं डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपका जो पाथ है ना, जो पाथ ट्रैवल करे वो आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। इक्वेशन कैसे दिया गया है, y इक्वल टू 0.2x स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया गया आपको आपका इक्वेशन, ठीक है। देन आपको क्या करने बोला है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल एक्सेलरेशन। अब टोटल एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, √80 चाहिए, हाँ वो तो है, और an चाहिए। an है क्या आपके पास दोस्तों, नहीं, an के लिए क्या चाहिए फिर आपको, v स्क्वायर चाहिए, रो चाहिए। अब रो भी नहीं है हमारे पास, है तो हमारे पास v स्क्वायर। अब रो निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों, मैंने सबसे पहले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, दैट वाज समथिंग इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और ये रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह था ना अपना फॉर्मूला, तो चलो इससे तो रो आ जाएगा। अब v स्क्वायर कहाँ से आएगा, v स्क्वायर लाने का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, है ना। व्हाट इज दैट फॉर्मूला दोस्तों, हम यूज कर सकते हैं s/t, और इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करेंगे तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ जरूर दिया है। एंड देन प्रोसीडिंग विथ v का वैल्यू जो कि हमें आ जाएगा सिंपल तरीके से, वो हमें आपको करके दिखा दूंगी आपके क्वेश्चन में। देन प्रोसीडिंग विथ टोटल एक्सेलरेशन के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 80 हमें पता है, 80 कितना है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन डेटा में, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आपको क्या निकालना है, एंगल मेड बाय द एक्सेलरेशन वेक्टर। ये वाला केस थोड़ा सेपरेटली अच्छे से ले लेंगे, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले गिवन डेटा पूरा लिख लो, इसको मिटा दो, ओके। सो y हो गया, ये हो गया, एंड इधर किलोमीटर पर आवर, यानी कि अपना v दिया हुआ है, v इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दो, तो आपको मीटर पर सेकेंड में मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आई होप आपको क्लियर हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो ये पार्ट को हटा देते हैं फटाक से, एंड इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, परफेक्ट। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। सबसे पहले ये जो y की वैल्यू दी गई है, हमें इससे क्या निकालना होगा हमारे रो के लिए। अब ये रो को क्या क्या चाहिए, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और डबल डेरिवेटिव ना। तो सबसे पहले ये y को डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx, और ये 0.2 को भी, ये x का भी डेरिवेटिव हो जाएगा,
ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका 0.2x²। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इधर रहेगा, 0.2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब किसका डेरिवेटिव होगा दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ x²। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो इसका x² का क्या हो जाता है दोस्तों 2x हो जाता है राइट। तो ये x² यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0.4x। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 0.4x। ये इरेज कर देती हूँ, लिखते जाओ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया 0.4 ऑफ x। तो आपको जो इक्वेशन मिलना था वो आपको मिल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार डी वाई बाई डी एक्स है और एक बार d² है, यानी कि डिफ्रेंशिएट अगेन। अभी हमें क्या करना होगा दोस्तों, फिर से लिखना होगा डिफ्रेंशिएट अगेन। डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का फिर से कैसे हो जाएगा d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। ये करना है, ये कैसे आता है दोस्तों उसको भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो डी वाई बाई डी एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है फिर से डी बाई डी एक्स से। तो यहाँ भी किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 0.4x डबल डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों d² बाय y dx² इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या आ जाएगा दोस्तों इसका वैल्यू, दैट इज सिंपल 0.4। ठीक है। तो आपको रो निकालने के लिए जो भी डेटा चाहिए, जैसे कि ये एंड ये आपको मिल चुका है। परफेक्ट। कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन आई होप नहीं हो आपको, एंड इधर आपको ये क्लियर हो जाए पूरा चीज। ठीक है। अब हम निकालते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना है हमारा, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों, ये आपका पाथ का इक्वेशन है, ये आपका जो जिस पाथ जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उसका इक्वेशन है। ठीक है। तो ये इक्वेशन एट द सेम इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है जब आपका x का वैल्यू, मतलब जब आप पाथ में टर्न ले रहे हो, पाथ में टर्न जब ले रहे हो तब आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब x इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 4 दैट इज 1.6 मीटर। ठीक है। इतना हो जाएगा, मीटर नहीं लिखते फिलहाल क्योंकि इक्वेशन है, वैसे ही रहने देते हैं। परफेक्ट। नाउ ये क्या हो जाएगा आपका, इसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, d² इक्वल टू 0.4। अब ये x तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया कर्वेचर, ये जो कर्वेचर का ये पॉइंट आया पी तक, वो इतना है। ठीक है। नाउ अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, हमारा रो। हमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं, अभी हम हमारा रो कैलकुलेट कर लेंगे। रो कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इसके साइड में ही कर देती हूँ मैं कैलकुलेशन रो का। रो इक्वल टू ऊपर रहेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 और नीचे रहेगा d² y बाय डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज रहेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दो जो जो आपको आई है। कहाँ, ये सब कब है, एट x इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 पे आपका dy बाई डी एक्स कितना था 1.6। तो ये 1 प्लस 1.6 का होल स्क्वायर रेज टू 3/2 एंड ये d² y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना था आपका 0.4। परफेक्ट। ये आपने वैल्यूज लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कैलसी में उठा के। ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएंगी 1 प्लस 1.6 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन
3/2 डिवाइडेड बाय 0.4। देखो दोस्तों इस तरह आपका दिखेगा, ये जो वैल्यू हमने कैल्शियम में पुट की है ना वो आपको इस तरह दिखेगी। आई होप आपको दिख रही हो। यस ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व कर देते। इक्वल टू ये कितना आ जाता है 16.792। अब आप बोलोगे दीदी यूनिट तो मीटर डालेंगे, नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैंने मीटर क्यों हटाया, यहाँ पे इक्वेशन है, मीटर तो यूनिट नहीं आएगा। ये सिंस किलोमीटर में है ना हमारा एक्स और वाई, ये एक्स और वाई किलोमीटर में, इसके लिए हमारा ये वाला यूनिट किलोमीटर में आएगा। अब इसको मीटर में कन्वर्जन कर दो, मीटर में कन्वर्जन करोगे तो कितना आ जाएगा 16,792 मीटर। ठीक है, इतना मीटर ले लिया हमने। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, नेक्स्ट चीज हमारा रो आ गया, हमें v पता है, at पता है। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में देरी किस बात की करें, चलो फटाक से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर देते हैं। an इक्वल टू वी का स्क्वायर बाय रो, v वॉज 100 का स्क्वायर बाय रो, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16792, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते कैल्सी में फटाफट। 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16792, ये कुछ आ जाता है 0.595 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको 80 तो ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। 80 कितना है दोस्तों आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस स्पीड से वो चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन स्पीड तो हम 80 से ही दिखाते हैं। तो बस आपका टोटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये स्मॉल 80, ये टोटल अंडर रूट an का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर अंडर रूट 0.595 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ले ले रूट में, 0.595 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये आ जाता है कुछ 0.777। तो आपका ए टोटल कितना आ गया दोस्तों 0.777 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन मिल चुका है आप सबको। इसको मिनिमाइज कर देते थोड़ा सा। ओके, सो ये यहां से क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों, यहां से आपका ये गिवन डेटा से गिवन लिखा, फिर हमने y, ये जो y है इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया ताकि हमें प्रॉपर इक्वेशन मिल जाए ये पॉइंट्स पर, राइट। ये यहाँ पे x इक्वल टू 4 है यहाँ, तो ये पॉइंट्स पे हमें मिल गए सारे इक्वेशन, हमने कैलकुलेट किए, यहाँ पे पुट किया, एंड देन हमें फाइनल रो का वैल्यू आ गया। रो का वैल्यू आने के बाद हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला, टोटल एक्सेलरेशन निकाल लिया। वैल्यू निकालने के बाद हमने उसको वहां पे मेंशन कर दिया है। एक लास्ट चीज बचा है, जो हमें कैलकुलेट करना, एंगल मेड बाय द एक्सेलरेशन वेक्टर विद द टैंजेंट। ओके, तो दोस्तों जो ये डायग्राम है सबसे पहले उस पर अपनी नजर डालते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पे ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसे इस तरफ जा रहा है, मतलब ठीक है। तो इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। दो कंपोनेंट कौन से हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये टैंजेंट की तरफ हो गया। तो टैंजेंट की तरफ हमारा 80 रहता है, राइट, एंड इसकी तरफ हमारा an रहता है, और ये आपका टोटल एक्सेलरेशन रहता है। तो ये जो टोटल एक्सेलरेशन ये वाला एंगल बना रहा है, इसको हम थीटा ले लेते हैं। एंड आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल मेड बाय द एक्सेलरेशन वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस से जो ये टैंजेंट वेक्टर बना रहा है ना, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। तो थीटा किस तरह मिल जाएगा, ये तो सिंपल है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सिस बना रहा है, तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट an है, हॉरिजॉन्टल वाला नीचे आ जाएगा, है ना। ये जो थीटा जिस एंगल के साथ एक्सिस बना रहा है वो वाला हम नीचे लिख रहे हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर। तो यहाँ पे tan इनवर्स an कितना है 0.595 और ये 0.5 है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, कैलकुलेट कर लो कैल्सी में। tan इनवर्स 0.595 0.5, ये आ जाता है कुछ दोस्तों 49.95। इसको राउंड ऑफ करके मैं 50 लिख देती हूँ, है ना। ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे इसका कैलकुलेशन परफेक्ट तरीके से। देन हम प्रोसीड करते हैं हमारा अल्फा निकालने के लिए, tan अल्फा।
अब ये किसको इक्वल रहेगा, ये जो अल्फा का वैल्यू, चलो मैंने tan तो लिख दिया, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि हम कौन सा कंसेप्ट लगा रहे। आपने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा दोस्तों, अगर कोई लाइन है वो जितना एंगल बना रही है वो कैसे मिलेगा, उसका स्लोप कैलकुलेट करके। एंड स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, dy बाई डी एक्स, है ना। ये थीटा कैसे मिलेगा हमें, स्लोप कैलकुलेट करके, दैट इज dy बाई डी एक्स। एंड ये थीटा के लिए हमने फॉर्मूला था tan, ये वो एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वो एग्जाम्पल में थीटा लेते थे, एक्सट्रीमली सॉरी। एंड देन ये dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई होप आपको स्लोप वाला कंसेप्ट याद हो, m इक्वल टू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m निकालते थे, ऐसा किया होगा आपने। फिर अल्फा का वैल्यू कैसा आ जाएगा, tan इनवर्स dy बाई डी एक्स, लेकिन ये किसके साथ है दोस्तों, विथ पॉजिटिव x एक्सिस, है ना। तो ये dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 पे आपका dy बाई डी एक्स कितना है दोस्तों, x इक्वल टू 4 यहाँ पे देखो, दैट इज 1.6। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.6, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ जाती है आपको कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज समथिंग 57.99, 57.99 आया है, लेकिन मैं इसको 58 लिख देती हूँ, ठीक है। अभी अल्फा की भी वैल्यू आ गई मेरी 57.99। तो टोटल एंगल कैसे मिलेगा हम लोग को, ये दोनों एंगल को आप ऐड कर दो, थीटा प्लस अल्फा, है ना दोस्तों। तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये पूरा एक्स एक्सिस से ये वाला मेरा एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है, पूरे एक्स एक्सिस से मेरा ये एंगल एक्सेलरेशन कितना बना रहा है, ठीक है। देखो इधर से इधर तक का डिस्टेंस तो अल्फा दे देगा, इधर से इधर तक का डिस्टेंस आपका थीटा दे देगा। तो ये जब दोनों ऐड कर दोगे, जब आप दोनों ऐड कर दोगे तब आपको पता चलेगा कि ये इधर से लेके इधर तक वो कितना ये बना रहा है। रुको 2 मिनट, ये इतना पूरा वो कितना बना रहे हैं, ये अल्फा प्लस ये थीटा, है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा कर दो, थीटा 50 है, मिनट 50 प्लस अल्फा 58 है, देन दिस बिकम्स 108 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सेलरेशन है, एंगल मेड बाय द एक्सेलरेशन वेक्टर, जो ये ग्रीन कलर का है यहाँ पे, वो कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, 0.8 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज रिप्ले द वीडियो, एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक है। एंड इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है दोस्तों आपके लिए, जहां पे आपको सेम कंडीशन है, बस कुछ वैल्यूज चेंज रहेंगी, सेम तरीके से सॉल्व करो उसको, नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में श्योर ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। तो दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ y इक्वल टू 0.4 x स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, फाइंड इट्स स्पीड, given its speed 6 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको x एंड y दोनों के अलोंग कैलकुलेट करनी है ना। एक्सेलरेशन सिंपल है दोस्तों, जिस तरह हम वहां प्रोसीड किए वैसे ही यहाँ पर प्रोसीड करना है। ये जो आपको थीटा मिल जाएगा, जैसे आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, आप पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे, फिर थीटा निकालोगे, कैसे, tan इनवर्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ये मिलने के बाद आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। वेलोसिटी कैसे निकालोगे दोस्तों, आप सिंपल, आपको वो वैल्यू यूज करके v x इक्वल टू v साइन थीटा, इससे आपको आपका y मिल जाएगा, एंड v x कैसे मिलेगा आपको, v cos थीटा। आपका v कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज योर v, दैट इज स्पीड कितना है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं ना, अलोंग x एंड y। वेलोसिटी कंपोनेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। देन ये होने के बाद आप फिर रो कैलकुलेट करोगे, रो के फॉर्मूला का यूज करके, रो का फॉर्मूला का यूज करने के बाद आप an कैलकुलेट करोगे, फिर at आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है, बस फिर आपका ये वाला सम डन हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया हो।
नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले न्यू मॉड्यूल, दैट इज अपना काइनेटिक्स, जो कि कंप्लीटली न्यू मॉड्यूल की तरह लेना चाहेंगे हम सब, ताकि आपका और डिटेल में सारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। टिल देन कीप लर्निंग, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, मोटिवेशन रहेगा तो और अच्छे कंटेंट हम बना पाते। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।